हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। तो बेटा आज हम लोग जो भी बात करेंगे, आज हम अपने कोई टॉपिक से रिलेटेड बात नहीं करेंगे कि मैं जूलॉजी का आप कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ या आज हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली आपने जो नीट का एग्ज़ाम दिया है, जैसा भी रहा आपने पूरे साल मेहनत करी है, आपने जी जान लगा के मेहनत करी है। और ये बेटा आपकी मेहनत ख़राब नहीं जाए, नॉलेज बेटा कभी ख़राब नहीं जाता है। भले आपका इस बार का पेपर जो था अप एंड डाउन था, काफ़ी लेवल उसका अलग टाइप का था, अलग टाइप के क्वेश्चन थे, तो डरना नहीं है। था एनसीईआरटी से ही, जूलॉजी की बात करें बायोलॉजी की बात करें तो एनसीईआरटी से ही था, बट उसकी लैंग्वेज को चेंज किया गया था और लेंदी पेपर बनाया गया। ठीक है, तो जैसा भी है आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, मेहनत करी है। ठीक है, अगर बेटा आपका जो भी नंबर आया है, जितने भी नंबर आए हैं 400 500 550 600 600 से एबव जितने भी नंबर आए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीट का एग्जाम हर साल होता है यार। ठीक है, आपने पूरे साल मेहनत करी है, बट किसी रीजन से सिलेक्शन नहीं हो रहा है या एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही है, तो इतना पैन आपने मेहनत करी है यार। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपने एक साल डिवोट किया अपना, एक साल आपने दिया है। और एक साल जो टाइम देता है, पूरे साल मेहनत करता है, तो उसका जो नॉलेज होता है बेटा, वो बना रहता है, रिटेन रहता है। आपसे दुनिया में सारी चीज़ें छीन जाएंगी, है ना, आपसे सारी चीज़ें छीन ली जाएंगी, बट क्या है ना, आपका नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन। जो आप ज्ञान की प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, वो आपका हमेशा रिटर्न है। तो इसीलिए बेटा अपन को क्या करना है, पैनिक नहीं करना है। अगर आपने 2 साल 3 साल ड्रॉप ले लिया है, ठीक है, 4 साल के ड्रॉपर हैं या आप फ्रेशर हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, एक दो ड्रॉप है तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फिर से एक बार तैयारी करो, अगर एमबीबीएस कॉलेज आपको नहीं मिल रहा है, उतने नंबर सफिशियंट नहीं है। ठीक है, अगर आपने 4 साल ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है, 5 साल ड्रॉप ले लिया है, फिर भी अगर एमबीबीएस का सीट मिलने का चांस है, देन बेटा मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप ड्रॉप मत लो। ठीक है, ड्रॉप मत लो, उसके साथ कुछ आप ज्वाइन करो। ठीक है, किसी कोर्स में एडमिशन ले लो। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि एक साल और मुझे मेहनत करनी है, तो आप स्टडी के साथ साथ थोड़ा टाइम निकाल के आप उसको देख सकते हो, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, आपको पता है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है, तो आप ज़्यादा मेहनत करना, मतलब सिर्फ पर्टिकुलर एक ड्रॉप लेके फिर से नीट की तैयारी करना वो सफिशियंट नहीं है। अगर आप 4 से 5 ड्रॉप ले चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसमें किसी कोर्स में एडमिशन ले लो, आराम से टाइम निकालो और उसके साथ साथ पढ़ाई करो। मैनेज हो जाएंगी चीज़ें अगर आप मैनेज करना चाहोगे। ठीक है, वो इंसान मैनेज कर सकता है जितने पूरे साल बेटा मेहनत करी है, तो पता है नीट का एग्ज़ाम कितना हार्ड है, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, तो वो स्टूडेंट कर सकता है ना। कोई भी कोर्स में एडमिशन लेगा और उसके साथ साथ वो अपनी पैशन को, उसको लगता है कि भाई एमबीबीएस ही करना है अपन को, तो वो कर लेगा। ठीक है? कोई इशू की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी जैसा भी रहा एग्जाम, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान डॉक्टर नहीं है ना, कि हर जो सक्सेसफुल इंसान है वो डॉक्टर है, वो एमबीबीएस ही है तभी वो सक्सेसफुल। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, है ना, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके बैठना नहीं है यार, पर्टिकुलर चीज़ को लेके बैठना नहीं कि नहीं एमबीबीएस नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एमबीबीएस नहीं भी कर रहे हैं, आप अगर एक अच्छे इंसान हैं, आपके पास एक अच्छा नॉलेज है, तो आप बेटा अपने फील्ड में किसी भी चीज़ में आप ग्रो कर जाएंगे, है ना। जरूरी नहीं कि आप जब डॉक्टर बने, एमबीबीएस बने, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। इसके अलावा भी मैंने बोला ना कि हर सक्सेसफुल इंसान डॉक्टर नहीं है ना, हर सक्सेसफुल इंसान एमबीबीएस नहीं है ना, हर सक्सेसफुल इंसान कार्डियोलॉजिस्ट नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो आपको माइंड मेकअप करके चलना है कि आपको टाइम के साथ साथ, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। उस टाइम के साथ साथ आपको जितना और चीज़ों से आउटपुट मिल सकता है, उसको लेने की कोशिश करिए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि आप नीट की तैयारी छोड़ दो, ऐसा मत सोचना कि मैं बोल रहा हूँ नीट की तैयारी छोड़ दो। नहीं भाई, नीट की तैयारी करना है, आपका पैशन है, आपका डॉक्टर बनना पैशन है। ठीक है, किसी रीजन से एमबीबीएस की सीट इस साल नहीं मिल रही, पेपर का लेवल जो था वो हाई था, टफ था पेपर। ठीक है, सबको पता है पेपर टफ था, लेंथी था, फिजिक्स बहुत ही टफ थी। और जैसा बताते हैं फिजिक्स के एक्सपर्ट, ठीक है, फिजिक्स के टीचर लोग बता रहे फिजिक्स बहुत लेंदी थी, और बाकी टफ भी थी। और जूलॉजी तो मैंने देखा बेसिकली वो क्या थी, लेंदी थी, और एनसीईआरटी से ही था, एनसी आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। एक दो क्वेश्चन की बात नहीं कर सकते हैं, बाकी सारा एनसीईआरटी। तो अब आपको करना क्या है कि आपने ड्रॉप भी ले लिया, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपको लगता है कि यार हमको कुछ करना है, हमें टाइम सेव करना है अपना, टाइम के साथ साथ हम किसी डिग्री में एडमिशन ले लें, कोर्स में एडमिशन ले लें, उसके साथ साथ हम करते रहेंगे नीट की तैयारी। तो उसके लिए बेटा आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपको अच्छा पे करती हैं, अच्छा एक पे स्केल होता है उनका, और आप
आपको लगता है कि हाँ ठीक है, सफिशिएंट है, चलता है, इतने में लाइफ सर्वाइव हो सकती है। ठीक है, अगर आप सिर्फ मेडिकल फील्ड में ही रहना चाहते हैं, देन मैं आपको कुछ ऑप्शन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर मेडिकल फील्ड के अलावा नॉन मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे ऑप्शन, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। चलो तो आज बेटा